और चलिए अब आपको सीधे न्यूज रूम लिए चलते हैं, जहां मेरे सहयोगी राजेंद्र देव और पूजा सचदेवा आपको 60 सेकंड में न्यूज दिखाएंगे। धन्यवाद जया। देखिए, छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई नाम सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। इसी के साथ राज्य में एक बार फिर बीजेपी की वापसी हुई है। बीजेपी के इस सरप्राइजिंग जीत के पीछे गृह मंत्री अमित शाह और उनकी टीम का बड़ा हाथ रहा है। रमन सिंह, ओम माथुर, अरुण साह, ओपी चौधरी के नाम पर सीएम पद के लिए प्रबल दावेदारी देखी जा रही है। अब सवाल है कि राज्य में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी तय करेगा उसके ऊपर मुहर लगेगी और हम सब उसके लिए काम करेंगे जो उसका भी नाम आता है। सीएम का चेहरा का ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री के सवाल पर खुद को पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता बताया है। नेशनल टीवी चैनल पे बोला था 30 से 60 हजार के बीच का मार्जिन आएगा। जनता जनार्दन का आशीर्वाद है और कांग्रेस की माफिया राज थी। इस वक्त मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। सर, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, इतने बड़े सवाल मुझसे मत करिए। छत्तीसगढ़ में हमेशा से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठती रही है। खैर, बीजेपी पुराने नेता पर दाव लगाएगी या नए चेहरे पर सरप्राइज करेगी, इसके लिए कुछ दिन का इंतजार करना पड़ेगा। ये तो थी बीजेपी की बात, लेकिन कांग्रेस की करारी हार हुई है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इसका जो विश्लेषण है वो शुरू किया है। बैठक करेंगे वो जीते हुए विधायकों के साथ भी और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं उनके साथ भी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। किन कारणों के चलते कांग्रेस की हार हुई, इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं सियासत के गलियारों में चल पड़ी हैं। तो वहीं कमलनाथ ने अपने सभी 230 प्रत्याशियों को राजधानी भोपाल बुला लिया है, जहां वो बैठक कर हार के कारणों पर मंथन करेंगे। बैठक बुलाई है, मैं अब दिल्ली जाऊँगा, राहुल जी से मिलने, खड़गे जी से मिलने। हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कारण था हारने का। मध्य प्रदेश में कमलनाथ का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला फॉर्मूला फेल हो गया, जिसके बाद जीत के बड़े बड़े दावे करने वाले कमलनाथ ने सीएम शिवराज को उनके घर जाकर जीत की बधाई दी है। कमलनाथ ने हार को स्वीकार करते हुए कहा कि विपक्ष के तौर पर वो देश के हित में पूरा सहयोग करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना था वो मुझे बधाई देने आए थे। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शिकस्त के बाद कमलनाथ से प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांग लिया गया है। हालांकि कमलनाथ इस्तीफे की बात को सिर्फ अफवाह बताते हुए इसे सिरे से नकार रहे हैं। और देखिए, चुनावी नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हो रही हैं। उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में व्यस्त होने का हवाला देते हुए बैठक में आने से इनकार कर दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में से बीजेपी ने 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी की इस जीत ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन की 6 दिसंबर को अहम बैठक होने जा रही है, लेकिन इस बैठक से पहले उसे बड़ा झटका लगा के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। मेरे को जानकारी नहीं है, मेरे को जानकारी होता तो हम थोड़ा ही प्रोग्राम रखता, लेकिन हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, इसीलिए हम नॉर्थ बंगाल टूर में जा रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ टीएमसी की दूरियां साफ दिखाई दे रही हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के सवाल पर आरजेडी नेता शशांक श्याम ने कांग्रेस को हार पर नसीहत दी है। ये कही है, इसको तो सब लोग कहते हैं। इंडिया गठबंधन तो चुनावी में भागीदार नहीं थी, न वहाँ के चुनाव में कोई रोल था, वो तो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी थी। 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार से इसका सीधा असर इंडिया गठबंधन पर दिखाई दे रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के खिलाफ बनी टीम में अब दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।